बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम समाना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी कुल्ले वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्दका वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। फ़र्क़ इंसान और फ़र्क़ हैवान यही है कि इंसान एक बामकसद ज़िंदगी गुजारता है। हैवान की ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं होता सिवाय खाने के, पीने के और शहवत के, लेकिन इंसान एक ज़िंदगी बा मकसद गुजारता है। और अगर इंसान की ज़िंदगी भी बेमकसद हो तो अल्लाह की आवाज़ आती है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये हैवान हैं बल्कि खुदा ने कहा नहीं, ये हैवान से भी बदतर हैं। हैवान हैं क्योंकि ज़िंदगी हैवानी है, हैवान से बदतर इसलिए हैं क्योंकि मैंने इंसान बना के भेजा था, पर ये हैवान बन के क़यामत में उठाए जाएंगे। इंसान को हैवान
न बनने के लिए खुदा ने मासूमों का चुनाव किया, अंबिया को भेजा, औलिया को भेजा। जिस तरह एक हैवानी ज़िंदगी गुजारने वाला जब अहल बैत से मिलता है तो इंसानी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जिस तरह बातिल की राहों पे चलने वाला जब हुसैन से मिलता है तो हुर बन के अलैहिस्सलाम बन जाता है, तो जिस तरह मासूम की मुलाकात इंसान को सरहद इंसानियत में दाखिल करती है, इसी तरह मासूम का जिक्र भी इंसान को दुनिया की निजासतों से निकालकर तहारतों की वादियों में लाके खड़ा कर देता है। ये अजब है कि कोई मौला से मिल के ज़ुहैर बना, कोई वहब था उसके बाद वहब हुसैनी बना, कोई हुर था उसके बाद हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा बना, और इसी तरह ज़िक्र हुसैन ने किसी को रजब अली खयात बनाया। ये ज़िक्र हुसैन है जो किसी को मुक़द्दस अर्दबेली बनाता है। यही ज़िक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन है जो किसी को खुमैनी बनाता है, और यही ज़िक्र हुसैन है जो सिब्त जाफ़र बना देता है, और यही ज़िक्र इमाम हुसैन है जो किसी को शहीद हुसैनी बना देता है। तो वो चाहे मुलाकात हुसैन हो या मुलाकात ज़िक्र हुसैन से हो, असर आप देखते हैं इंसान के वजूद पे वही होता है। वाक़ईन पूरी दुनिया में आप काउंट कर लें, मुझे एक फ़िरक़ा बताएं, एक मज़हब बताएं, एक सेक्ट बताएं जिसके अंदर इतने लेक्चर होते हों जितना मज़हब अहले बैत के अंदर होते हों। आप ज़रा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, एक इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है तो 4 साल बैचलर करता है, 4 साल में कितने यूनिट्स पढ़ता है, 4 साल में कितने लेक्चर्स अटेंड करता है। अगर थोड़ी आप कैलकुलेशन कर लें कि वीकली कितने लेक्चर होते हैं, एक सेमेस्टर में कितने लेक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वो सुन लेता होगा, 400 घंटे सुन लेता होगा, 500 घंटे सुन लेता होगा, तब जाके उसे एक बैचलर की डिग्री मिलती है। फिर 2 साल जाके मास्टर करता होगा, चलो 200 घंटे सुन लिए, फिर उसे मास्टर की डिग्री मिलती होगी। फिर पीएचडी करने के लिए जाएगा, उस घंटों को भी काउंट कर लीजिए, मिल मिला के 600 घंटे हो जाएंगे, 700 घंटे हो जाएंगे। तो 700 घंटे सुनने के बाद कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। अब अंदाज़ा लगाइए हुसैन ने आपके बच्चों को कितने लेक्चर सुना दिए, मजलिस हुसैन ने कितने लेक्चर सुना दिए, यहाँ पे कितनी बैचलर मास्टर पीएचडियाँ करवा दी। तो ये जिक्र हुसैन है, और हुसैन की यूनिवर्सिटी है जो ऐसे ऐसे डॉक्टर बना के निकालती है, ऐसे शहीद कासिम सुलेमानी बना के निकालती है, ऐसे खुमैनी बना के निकालती है, शेख मुफीद बना के निकालती है। तो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फीस भी मांगी जाती है, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में एज भी देखी जाती है। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चा भी बैठ के हुसैन का शागिर्द बनता है, जहाँ भी बूढ़ा बच्चे के यहाँ एक यूनिवर्सिटी में चले जाइए कि आप कहें इस क्लास में बैचलर पढ़ने वाले हैं, अच्छा भाई एज क्या है यहाँ पे का बैचलर करने वाला, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 24 का है, लेकिन उस क्लास में कोई 70 साल वाला नहीं मिलेगा, उस क्लास में कोई 7 साल वाला नहीं मिलेगा, उस क्लास में कोई 12 साल का बच्चा नहीं मिलेगा का इंटर करने के बाद बैचलर में आ जाता है। लेकिन ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 7 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, जहाँ पे 70 साल का बूढ़ा भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे न एज को देखा जाता है, न रंग को देखा जाता है, न नस्ल को देखा जाता है, यहाँ पे पैगाम इंसानियत दिया जाता है। तो ये दुनिया का वाहिद मजहब और मकतब है जिसमें इतने ज्यादा लेक्चर होते हैं, ये कहीं पे नहीं होते। तो मेरे अजीज, ये खुराक खुराक के जिस्म नहीं है, ये खुराक खुराक के रूह है। जिस्मों को खाने की जरूरत है, गोश्त और सब्जियों और फलों की जरूरत है, उससे जिस्म तनूमंद होता है, और अक्लों को कलाम हुसैन की जरूरत है, तरबियत अली की जरूरत है, हिकमत रसूल की जरूरत है, और नफ्स हुसैन की जरूरत है। जब ये अक्ल मजबूत हो जाती है फिर इसके वजूद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दुनिया की और कौमें हैं जिनको पैसा दे के खरीदा जाता है, जिनको डरा के उनके सरों को झुकाया जाता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद कौम है जो न झुकने से खत्म होती है, न डरने से खत्म होती है। दुनिया की सारी हुकूमतें इस
इस्तेमार के सामने सजदा रेज हो जाती हैं। लेकिन ये कौन था जिसने इस्तेमार की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकारा था? वो या यमन का शिया था, या लुबनान का शिया था, या ईरान और इराक का शिया था। ये तरबियत कहां से मिलती है? ये मकतबे हुसैन की तरबियत है। तो यहाँ पे जिस्मों को नहीं पाला जाता, यहाँ अक्लों को परवान चढ़ाया जाता है, यहाँ रूहों को बुलंदी के सफर पे भेजा जाता है। तो ये सोचना चाहिए, इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। ये जमाना आखिरी जमाना है, ये नस्लों के ईमान को चुराने का जमाना है, ये हया को चुराने का जमाना है, ये गैरत के खात्मे का जमाना है। यहाँ पे मर्द और औरत के फासलों को मिटाने का जमाना आ गया है कि पहले पता लगता था लिबास से कि ये मर्द है, ये औरत है। आज तफरीक लिबास खत्म हो गई, तफरीक सोच खत्म हो गई, तफरीक फिक्र खत्म हो गई। पहले एक प्राइवेसी हुआ करती थी, उन प्राइवेसियों को दीवारों के अंदर जमाया जाता था कि जनाब ये आपका घर है, ये मेरा घर है। और घरों के अतराफ में दीवारें होती थीं कि कहीं निगाह घरों के अंदर न पड़ जाए, कहीं निगाह किसी के नामूस के अंदर न पड़ जाए। आज दीवारों को सोशल मीडिया के जरिए से हटा दिया गया है। आज घर का नामूस आज आपको टीवी पे नजर आता है, कभी टिकटॉक पे नजर आता है, कभी इंस्टाग्राम पे नजर आता है। तो दुश्मन ने उन दीवारों को हटा के हया को खत्म कर दिया, गैरत को खत्म कर दिया। और आज भी अगर हया का पैगाम दे रहे हैं तो वो हुसैन इब्न अली दे रहे हैं। आज भी इन दीवारों को कोई मजबूत कर रहा है तो ये कलाम हुसैन है। तो इंसान इंसान रहेगा जब तक अली और आले अली से जुड़ा रहेगा। जिसने इनसे फासला कर दिया वो लाख कहे मैं शिया हूं, लाख कहे कि मैं मुस्लिम हूं, शिया वही है कि मुतमस्सिक रहता है दो चीजों से, एक तमस्सुक अहले बैत के साथ, दूसरा तमस्सुक कुरान अल्लाह के साथ, या कलाम खुदा या अहले बैत जो मुहाफिज कुरान है। तो जिंदगियों में ये दो चीजें रहेंगी तो इंसान की दुनिया भी आबाद, इंसान की आखिरत भी आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए बारहा कुरानों में कहा गया क्या हबीब आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, अगर उन ड्यूटीज को उम्मत इस्लामी के हाकिम निभाते तो आज उम्मत इस्लामी का यह हाल न होता। देखिए बारहा फ्रॉइड, डेकार्ट जिन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटियों से दीन को खत्म किया और काफी हद तक उसके खात्मे का एक रीजन भी था। देखिए किसी मुल्क में मुल्क दुश्मन अनासर पैदा क्यों होते हैं? अगर आप कहें कि उसमें सारा कसूर बाहर वालों का ही, गलत है। जब आप जातियां करते हैं, जब आप कौमों के हुकूक को अदा नहीं करते तो वहां से बगावतें शुरू हो जाती हैं। बच्चा बागी कम बनता है, बेटी बगावत कब करती है, बेटा बगावत कब करता है, एक शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ बगावत कब करती है? जब हक नहीं दिया जाता। तो हर आदमी में सब्र नहीं होता, बगावत पे उतर आता है। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं ये बगावत इसलिए होती है क्योंकि राइट्स अदा नहीं होते हैं। उम्मतें दीन से बेजार क्यों होती हैं? जिन्होंने दीन का ठेका लिया, अगर वो दीन की सही सूरत को बयान नहीं करेंगे तो नस्लें क्या हो जाती हैं? दीन से बेजार हो जाती हैं। सलीबी जंगें आप पढ़ेंगे क्रिश्चियंस के अंदर कितनी जंगें हुई कि उनकी नस्लें, पहली जंग देखें, दूसरी जंग देखें, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई क्योंकि फिरके इतने थे, 400-400 फिरके। अभी सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट यानी मुजाहिरा, कहते हैं भाई मुल्क में प्रोटेस्ट करो किसी चीज के खिलाफ। ये लफ्ज कब से निकला? कैथोलिक के खिलाफ इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। मतलब क्रिश्चियनिटी के मजहब में है कि मर्द एक शादी कर सकता है और बीवी भी मर जाए तो दूसरी नहीं कर सकता। मिसाल दे रहा हूं, इन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया कि भाई ये कैसा तरीका है। या मसलन जो पादरी बनेंगे मसलन वो शादी नहीं करेंगे। तो फिक़ही मसाइल के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं, वो प्रोटेस्टेंट बने। और प्रोटेस्ट करते 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 पूरे दीन को इन्होंने क्या कर दिया? तबाह कर दिया। जिस तरह आप देखते हैं कई लोग अहले सुन्नत होते हैं, बाद में क्या बन जाते हैं? शिया भाई
तो शिया क्यों बनते हैं? प्रोटेस्ट की वजह से। जब मिंबर से सुनते हैं कि नबी की बेटी हक लेने गई और हक न मिला, तो जहन में एक प्रोटेस्ट पैदा होता है, क्यों न दिया। जब कोई मुफ्ती और मौलवी कहे कि मारने वाला भी जन्नती, मरने वाला भी जन्नती, तो इसके जहन में क्या पैदा होता है? प्रोटेस्ट करता है कि कैसे पॉसिबल है कि कातिल भी जन्नती, मकतूल भी जन्नती। हाँ भाई, इतनों को मार दिया, सलीब पे चढ़ा दिया, दार पे चढ़ा दिया, अम्मार को कत्ल कर दिया, कभी अल्लाह जाने, उनका काम जाने, जन्नती है। और वही मुफ्ती, वही मौलवी मिंबर पे बोल के किसी को बोले एक झूठ बोलोगे खुदा जहन्नुम में डाल देगा, जिना करोगे अल्लाह ये कर देगा, तारिक को सलाह बनोगे सीधा जहन्नुम में चले जाओगे, तो कहेगा जनाब वो बिल्ली चूहे खा के हज पे चली गई, वो कत्ल करके उम्मत की तबाही करके फितने डाल के भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह उनको माफ कर देगा, मेरे 2 गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नुम में क्यों भेजेगा? भाई बात असर नहीं करेगी। लेकिन जब आप मकतबे अहले बैत वाले होगे और ये कहोगे कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्स अहलल बैत, कि जिसको जन्नत का सरदार बनाया उसने जिंदगी में एक गुनाह नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, मौला हुसैन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर शिया भी ये कहे कि जो करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्मत और कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक कॉन्सेप्ट अदालत है, साहब आदिल है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इस्मत मासूमीन, ये मासूम है, जमीन और आसमान का फर्क है। मासूम का मतलब कभी खता न करे और जन्नत का सरदार बने, मासूम का मतलब कभी रिज्स के करीब न जाए तब जाके कसीमुन नार वल जन्नत बने। अदालत का मतलब यह है कत्ल भी करे फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। अदालत का मतलब उम्मत में फितना भी हो फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। इस्मत का मतलब यह नहीं है। अब सुनने वाला सोचता है, यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना, पहले डंडे के जोर पे, हर चीज के जोर पे, हुकूमतों के जोर पे आपने मजबूर कर लिया कोई कुछ न बोले। लेकिन अगर कोई सेकुलर सिस्टम में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की इजाजत है, तो वो तो पूछेगा, और जब पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटेस्टेंट कहलाएगा। और जब प्रोटेस्ट करेगा तो करते करते कोई दर अली पे आ जाता है। शियों को कहा कि आप अली को पहला क्यों मानते हो, हमारी तरह चौथा मानो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रोटेस्ट करने वाली कौम हैं। जुलूस का मतलब प्रोटेस्ट है। 10 लाख लोग आशूरा के दिन निकलते हैं, ये ट्रेनिंग हुसैन इब्न अली ने दी, मकतबे हुसैन ने दी कि यजीद के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो यजीदियों के खिलाफ और यजीदी सिफतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं जानते, वो हुसैनी मुआशरा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। अब ये हक और बातिल की जंग, बातिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा, ये प्रोटेस्ट चाहे अमेरिका में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा। और अगर कोई मुस्लिम मुआशरा हो, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज रखे, सजदे करे, पर जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट न करे, खुदा इसे असफल साफलीन में रखेगा। क्योंकि अगर हक गो न बनोगे, अगर नस्लों में आमिर बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, आमिर बिल मारूफ यानी अच्छाई बयान करो, वह अनहा अनिल मुनकर यानी जो बुराई है वो लोगों को बताओ, जब तक पहचान हक व बातिल नहीं है। अब हक की पहचान है पर हक के लिए न निकले, बातिल की पहचान है पर बातिल के खिलाफ नारा बुलंद न करे, ये कभी भी अपनी जिंदगियों को संवार नहीं सकता। तो जब प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसकी जिंदगी में क्या आता है? बदलाव आता है। तो कहा कि आप अली को छोड़ दीजिए, हमारी तरह चौथा मानिए। तो मैंने किसी जमा को कहा कि अगर कोई आपको ये कहे कि छोड़ दो, नहनु अपना उद्दलील, हमने अमीरुल मोमिनीन को भी आंखें बंद करके नहीं माना, हमने दलील से माना। और जब कोई दलील से मानता है फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। हम कई मजलिसों में जाते हैं, कई जमान आते हैं कि मौलाना हम शिया बनना चाहते हैं। तो मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया अगयार की महफिलों को, कि कभी ऐसा हुआ कि उनकी महफिल में कोई बच्चा गया हो
तो ये कहे कि पहले शिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शियत को छोड़ के आपके मकतब में आना चाहता हूं, जरा आप हमें भी कुछ पढ़ा लीजिए। नहीं मिलता। अगर इक्का दुक्का मिलेगा भी वो खरीदा हुआ माल होगा, बिकाऊ माल होगा वो। अगर कोई कहीं पे आपको नजर भी आ जाए, आप रिसर्च करेंगे। एक किसी तरह आ गया था किसी क्लिप में, कभी मैं पहले ये था अब ये बन गया हूं, तो सवाल किया कि कोई शियत के 3-4 सवाल पूछे, उसको जवाब भी आते नहीं थे। का बहुत अरसा हो गया, भूल गया हूं कि ये हो नहीं सकता कि बंदा एक मकतब में रहे और इतने साल रहे और कहे कब मैं क्या हो गया हूं, भूल गया हूं। यहां ज्यादा क्यों आपको मिलता है? क्योंकि यहां बंदा जब उसकी अक्ल एक्टिव होती है, क्योंकि इंसान रीजन की वजह से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। हमें क्यों खौफ नहीं? कभी आपने अपने बच्चों को रोका कि फलां की महफिल में न जाना, फलां खतीब को न सुनना? हम बच्चों कहते सबको सुनो, वो तारिक जमील साहब हो उनको भी सुनो, ताहिरुल कादरी साहब हो उनको भी सुनो, कोई किसी भी मकतब का मेरे लाल सबको सुना करो। लेकिन वहां ये मिलता है फलां को न सुनना, फलां की मजलिस में न जाना, फलां का न्याज न खाना। असलन ये हुर्मत न्याज का फतवा क्यों दिया? क्योंकि हुसैन का नमक खाएगा। तो थोड़ी थोड़ी नमक की पहचान भी होगी। और ये तरीका जो शिया न्याज खिलाते हैं ये शियों का नहीं है, ये रसूल खुदा का है। दावत जुल अशीरा में पहले उनके पेट में खाना डाला, फिर तबलीग की उनके ऊपर। उर्दू का मुहावरा है, जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। तो पेट पूजा तो हर इंसान को पसंद है। आप पहले खाना खिलाओ। पाकिस्तान का सिस्टम भी तो यही है ना, किसी ऑफिसर से काम निकालना हो तो पहले खाना खिलाओ, पहले उसकी दावत करो, खातिरदारी करो, फिर जो काम निकालना हो। फितरत इंसानी है, पेट पूजा हर किसी को पसंद होती है, खाना इंसान को अच्छा लगता है। तो का पहले इसके जिस्म को भरो, उसके बाद इसकी फिक्र को क्या करो, बेदार करो। तो अगर नहीं मिलता यहाँ पे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम खुलम खुला चैलेंज करते हैं, भाई जिसकी मजलिस में जाना है, जिसकी महफिल में जाना है, जिस मुफ्ती को सुनना है। हमने कभी अपनी नस्लों को नहीं रोका, क्योंकि हम हैं ही प्रोटेस्ट करने वाले, हम हैं ही एहतजाज करने वाले। हमारी किताबें एहतजाज तबरसी, यानी हम एहतजाज करने वाले हैं। कत्ल क्यों हुआ, हक कसब क्यों किया, जुल्म क्यों हुआ? अल्लाह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के करीब वही है जो साहिब तकवा है। कैसे मुमकिन है? तकवा है भी नहीं, जनाब नमाज से भी दूर है, नशे के आलम में भी है, फिर भी आप कहो कि जन्नत में चला जाएगा। तो हमारे यहां से एहतजाज उठता है। और अजब है कि अगर उनके अंदर से कोई मुफ्ती एहतजाज करना शुरू कर दे तो नीचे कमेंट आ जाता है ये शिया बन गया है। याद रखिएगा, जालिमों को, डिक्टेटरों को एहतजाज पसंद नहीं होता। हुकूमतों के खिलाफ कोई एहतजाज करे सीधा कहां जाता है? जेल चला जाता है ना। क्योंकि जवाब देना अक्लमंद, हक का सिस्टम जवाब देता है, बातिल का सिस्टम पकड़ के कहां डाल देता है। ये बातिल की सबसे बारिश तरी निशानी है। उसे एहतजाज पसंद नहीं होता, उसे एतराज पसंद नहीं होता। कोई अनपढ़ बाप होगा लेकिन नमाजियों बेटा के बाबा नमाज क्यों पढ़ूं, फौरन कान खींच के कहेगा मुसल्ले पे खड़े हो जा। सवाल कैसा कि नमाज क्यों पढ़ूं? मकतब अली में ऐसा नहीं है का नस्लें सवाल करे तो जवाब दो कि नमाज क्यों पढ़ूं, रोजा क्यों रखूं, अल्लाह को क्यों मानूं। क्योंकि ये मकतब बना ही इसके लिए है कि इंसान के जहन की क्या की जाए, तामीर की जाए। तो उनके मकतब में आप सवाल करोगे, शिर्क के फतवे भी लगेंगे, बिदअत के फतवे भी लगेंगे, लेकिन हमें कोई खौफ नहीं है। न हमने बच्चों से खौफ है, न जवानों से खौफ है। हमने कहा बरमला अगर कोई कहे अली को छोड़ दो, खुले दिल से कहो कि जनाब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हूं दलील वाला, मैं हूं एहतजाज वाला, मैं आपके कहने पे तो नहीं छोड़ूंगा। अगर अली छुड़वाना है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम कर दो, मैंने अली को मानना है अली की वजह से। अब अगर अली को छोड़ना है तो अकल ये कहती है कोई ऐसा लाओ जो अली से बेहतर हो, नसब में अली से बेहतर हो, हसब में अली से बेहतर हो, शुजाअत में अली से बेहतर हो, इल्म में अली से बेहतर हो। कोई ऐसा लाओ जिसके बच्चे हसनैन जैसे हों, कोई ऐसा लाओ जिसकी जोजा सैयदा फातिमा जैसी हो, कोई ऐसा लाओ जिसकी विलादत भी अल्लाह के घर में हुई हो और शहादत भी अल्लाह के घर में हुई हो। कोई ऐसा लाओ कि जब खुदा
खुदा ने शहादत दी तो उस महीने में दी जो सारे महीनों से अफजल था। जिस रात में जरबत लगी वो सारी रातों से अफजल थी। और जिस इबादत में शहादत मिली नमाज, वो सारी इबादतों से अफजल थी। और उस 5 नमाजों में से भी जिस नमाज में शहादत मिली, सुबह की नमाज सारी नमाजों से अफजल थी। और उसकी नमाज के जिस रुकन में शहादत मिली, सजदा वो सारे अरकान से अफजल था। हमने कह दिया अब जाओ जनाब ढूंढ के लाओ। हम भी बैठे हैं यहां पे, खुली छूट दीजिए, 1 साल दे रहे हैं ढूंढ के लाओ। लाए तो हम मान लेंगे। 5 साल देते हैं ढूंढ के लाओ। 70 साल जिंदगी दी अल्लाह ने, ढूंढ के लाओ। न तुम्हारे मुफ्ती ढूंढ सके, न तुम्हारे मौलवी ढूंढ सके। हाँ, और जब ढूंढने निकलेगा इसका बेटा सर चकराएगा उसका। और ढूंढ ढूंढ के उसे बाबे मदीनतुल इल्म के अलावा कोई मिलेगा नहीं। फिर आता है हमारी मजलिस में और कहता है मैं उसे छोड़ के अली की विलायत का कलमा पढ़ने के लिए आया। हाँ? ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये मकतब हिकमत का मकतब है। इस मकतब में चाशनी इसीलिए है क्योंकि यहाँ फितरत की बात की जाती है। और खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ गौर लोग फितरत से हट के बात करेंगे, वो मकतब के चेहरे को बिगाड़ेंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों ने दीन को क्यों छोड़ा? क्योंकि दीन जब गैर फितरी बन जाता है तो नस्लें दीन को छोड़ना शुरू कर देती हैं। प्रोटेस्टेंट निकले, दीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एक नारा निकला यूरोप में। नारा यह था कि दीन उम्मतों के लिए अफीम है। क्या है? अफीम। अफीम नशा। तो भैया अफीम नशा है, और ऐसा नशा है कि ये नशा ही सबको मार देता है। कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट को मार रहा है, प्रोटेस्टेंट है कैथोलिक को मार रहा है। तो कहा कि अगर सोसाइटी को बचाना चाहते हो, अफीम से जान छुड़वा। अफीम से जान छूटेगी तो सोसाइटी क्या करेगी? तरक्की करेगी। फ्रॉइड का नजरिया, डिकार्ड का नजरिया, इन्होंने पूरी सोसाइटी से जो चर्च थे उनकी हाकमियत का सिलसिले को क्या किया? खत्म कर दिया। एक ऐसी हुकूमतें कायम की जो गैर दीनी हुकूमतें थी। और यह हकीकत है कि जब उम्मतों से दीन को खत्म किया तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने तरक्की करना शुरू कर दी। झगड़ा ही खत्म हो गया कि जनाब ये शिया है उसका खाना ना खाओ, ये सुन्नी है इसका खाना ना खाओ, ये फला मकतब वाला बेटी न दो, ये फला मकतब वाला हाथ ना मिलाओ। अब ये सारे झगड़े क्या हो गए? खत्म हो गए। कब इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए क्या किया जाए? का इंसानी मुआशरे को कायम करने के लिए बुनियाद बनाओ अखलाक को, एथिक्स। कि कोई बंदा गैर अखलाकी काम नहीं करेगा। झूठ बुरी बात है, चोरी बुरी बात है, किसी का हक गसब करना बुरी बात है। अब जितने कवानीन बनाए, तौरात खत्म, इंजील खत्म, बाइबल खत्म, कवानीन मदनी बने हैं। कवानीन मदनी इंसानों ने बनाए और ऐसे कवानीन बनाए जो इंसान की नेचर के लिए मुताबिक हो, अखलाकी माशरे। क्या आप मुस्लिम माशरों में जाते हो झूठ बहुत नजर आता है, वेस्टर्न सोसाइटी में जाते हो झूठ नजर नहीं आता, क्योंकि माशरा क्या है? अखलाकी माशरा। यहां पे शायद जिना को बुरा माना जाए, शराब को बुरा माना जाए, पर झूठ को बुरा नहीं माना जाए, क्योंकि मजहबी मुआशरा तो था बट एथिकल मुआशरा नहीं है। वो एथिकल मुआशरा तो बना पर उसने मजहब को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आते हैं अपने मुआशरों में, तरक्की कर गए क्योंकि उन्होंने दीन को माइनस किया, क्योंकि दीन लोगों के दिलों में नफरतों को पैदा कर रहा था। सेक्ट इतने बन गए, मुफ्तियों ने फतरे इतने दे दिए कि कोई किसी से हाथ मिलाने के तैयार नहीं, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं। तो लोग यूनाइट किस तरह से होते? या तो एक मजहब होता, एक मकतब होता तो लोग यूनाइट होते। तभी कहा कि अली की विलायत नेमत है, दीन कंप्लीट होता है अली की विलायत से। अगर रसूल के बाद अली पर उम्मत जमा हो जाती, आज उम्मत में ये बदबख्तियां न होती। अगर रसूल के बाद उम्मत अली पे जमा हो जाती, करबला में कभी हुसैन के सर पे छुरी न चलती। अगर उम्मत अली पे जमा हो जाती, आज न ये तालिब, आज न ये दाएश, आज न शिया सुन्नी, कोई झगड़ा न होता। उम्मत एक वाहिद विलायत के नीचे जमा होती। फसाद उम्मत में बपा हुआ क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का क्या किया गया? इनकार किया गया। निजाम में विलायत वहदत का निजाम है,
अल्लाह एक, उसके बाद अगर कोई रसूल है, पूरी उम्मत पे हाकिमियत एक ही रसूल की, और रसूल जब दुनिया से जाएगा तो निज़ाम विलायत एक निज़ाम के पीछे। अब जब उस निज़ाम को उम्मत ने नहीं लिया, हमारा हाल भी वही है जो वेस्टर्न वर्ल्ड का था। मुस्लिम सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको वो मुस्लिम मुल्क तरक्की में नजर आएगा जो सेक्युलर होगा। तुर्की है, सेक्युलर है। मलेशिया चले जाएं तो सेक्युलर हैं, मुस्लिम रहते हैं, पर निजाम क्या है? सेक्युलर निजाम है। वहां पे लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन उनको ज्यादा दीन और मकतब का पता नहीं है। ये सब सबब था दूरी विलायत अमीरुल मोमिनीन का सबब। आज हमारी सोसाइटी वही है। आज दीन वाकई नशा है हमारी सोसाइटियों में। आज कोई जवान नहीं पूछता अपने मुफ्ती से, जरूरत नहीं पूछने की। जो पूछते हैं कराची में उन मुफ्तियों को मारा जाता है। जो पूछते हैं उन पे कभी तौहीन मजहब, कभी मुख्तलिफ पर्चे निकाल के जेलों में डाला जाता है। आज आप अपने सिस्टम पर भी एतराज करें, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाता है, लोग उठा दिए जाते हैं, क्योंकि निजाम निजाम अक्ल नहीं है। निजाम शिद्दत का निजाम है। इस निजाम में कभी भी न नस्लें तरक्की करती न उम्मतें। अब इस सारे अंधेरे में खुदा ने आपको एक चिराग दिया, मजलिस हुसैन के नाम का चिराग, जिक्र हुसैन के नाम का चिराग। एक तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, हाकिम, मौलवी, मुफ्ती सब जहनों को क्या कर रहे हैं? या नफरत पैदा कर रहे हैं, या लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, या मीडिया के जरिए कभी शहवत के अटैक्स हो रहे हैं, कभी नामूसी अटैक हो रहे हैं, कभी गैरत को खत्म किया जा रहा है। अब इस पूरे तलातुम में क्यों फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात? कहा ये कश्ती जब दरिया में चलती है तो तलातुम है, मौत है। ये मौजें इंसान को ले जाएं और इसके जिस्म को उन मछलियों के हवाले कर दें। फरमाया इस तलातुम आलम में अगर कोई कश्ती तुझे निजात दे सकती है वो जिक्र हुसैन की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा, ये चिराग भी है। मिसबाह कहते हैं लालटीन को। धूप अंधेरा हो, आपने घर जाना है, आपको रास्ते का पता है पर रोशनी नहीं है, तो फरमाया चिराग होगी तो राह का पता चलेगा। हुसैन चिराग भी है। फिर कहा वह सफीनतुन नजात, सिर्फ चिराग नहीं, हुसैन वो कश्ती भी है जो तुझे नजात तक ले जाएगी। आपके पास गाड़ी तो है पर गाड़ी के आगे वाली लाइट्स नहीं है। गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो और अंधेरा हो, लाइट्स ना हो, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। का हुसैन इब्ने अली वो चिराग भी है जो राह दिखाता है, और कश्ती नजात है, वो गाड़ी भी है जो तुझे बिठा के जन्नत तक दरवाजे तक लेकर भी जाती है। ये वो कश्ती है जो इंसान को लेकर जाती है। ये वो कश्ती है जो लोगों को हुर बनाती है। बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं, कई जवान ये एतराज करते हैं, मौलाना कैसे? कहा कि जब शिम्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन के सीने पर बैठा था, अगर पनाहियान पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन ने शिम्र को देखा और उसे कहा कि मुझे देख शिम्र, मुझे देख। कहीं नहीं देख रहा था। फिर कहा मुझे देख, कहा नहीं देख रहा था। कहा अब भी वक्त है। पलटा, जो खताएं की अब भी वक्त है। पूछा किसी आलिम से ये देख क्यों नहीं रहा था इमाम हुसैन को? शिम्र को भी पता था हुसैन के चेहरे को देखूंगा कहीं इरादा बदल न जाए। जिसके चेहरे में इतना असर हो, जो चेहरा लोगों को हिदायत दे। किसी ने कहा मौलाना ये समझ नहीं आती, इतना जुल्म करने के बाद और मौला कह रहे हैं अब भी वक्त है, का ये नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अहले बैत को अपनी जगह पे रखते हैं कि मैं होता तो क्या करता, कि कैसे मुमकिन है मेरे घर पे हमला हो और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और आप कहते हो अमीरुल मोमिनीन अली के घर पे हमला हुआ और अली ने तलवार नहीं उठाई। मसला यह है कि हम अली को अपने जैसा समझते हैं, तभी हम समझते हैं कि उनके रिएक्शंस भी किसकी तरह होने चाहिए, हमारी तरह। तुम अपनी जात के लिए लड़ते हो, इनका वजूद अपनी जात की बका के लिए बना ही नहीं है, बकाए दीन के लिए बना है। ये बने ही इसलिए हैं ताकि दीन को बचाएं। इनको खुदा ने भेजा ही इसलिए है ताकि बकाए दीन बाकी हो। मैंने कहा देखो फितरत को समझो, ये पानी है
पानी की फितरत प्यास बुझाना। अब कोई अली वाला बैठा हो, कहूं पानी पियो, प्यास बुझेगी? कोई यजीदी लाके बिठाओ और पानी पिलाऊं, प्यास बुझेगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं पानी का यजीदी में नहीं बुझाता, ये अल्लाह की मखलूक है ना। कहे कि मुझे यजीद पिएगा मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, अली वाला पिएगा तो बुझाऊंगा। कहेंगे नहीं, इसको यजीदी भी पिए प्यास बुझाएगा, इसको हुसैनी भी पिए प्यास बुझाएगा, क्योंकि इसकी फितरत है प्यास बुझाना, हुसैन की फितरत है हिदायत देना। होर सामने हो हिदायत दो हुसैन, शिमर सामने हो हिदायत दो हुसैन। इनका काम है पानी हिदायत पिलाना, अगले का काम है पानी ले या न ले। होर ने हिदायत ली, इब्न साद ने न ली, जुहैर ने हिदायत ली, शिमर ने हिदायत न ली। वहाब क्रिश्चियन था, हिदायत ली। मैं कभी कभी सोचता हूं अल्लाह कितनी नमाजें पढ़ी होंगी शिमर ने, कितने हज किए होंगे उमर साद ने। एक तो हमें ये पहलू नहीं दिखा जाता उमर साद कौन है। हमारे बच्चों के जहन में एक नंबर का शराबी होगा, कबाबी होगा। ये अपने जमाने के मुअज्जिज तरीन अफराद है, मुअज्जिज तरीन अफराद। 60 साल इस बंदे ने नमाजें पढ़ी, हज किए, इबादतें की, मदीने वाले इसके हाथों को चूमा करते थे, एक अब्द साले मानते थे इस बंदे को। वहां से चला शाम पहुंचा। अकीदा गलत था ना कि जो हाकिम हो वो क्या है, खलीफा है, खलीफे की इताअत क्या है, वाजिब है। अमीरुल मोमिनीन कहते थे खलीफा कोई भी बने, ज़ियाउल हक भी तो था, लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन। अकीदों का बिगाड़, जिनकी जड़ें, जिनकी सृष्टें खराब हों, पहुंचा वहां। क्यों पहुंचा? आप हाकिम वक्त हैं, इस वक्त आप मोमिनों के अमीर हैं यजीद साहब। 60 साल मैंने अल्लाह की इबादत की है, लोगों की खिदमत की है। कब बताइए, साहबी रसूल का बेटा है, साद इब्न अबी वक्कास, फातिह ईरान। कब देखिए आप अभी भी हाकिम बने हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अमरार हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में कोई खिदमत का हिस्सा डालें। मेरे अब्बा ने भी डाला था, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी हुकूमत की खिदमत करें। मुझे कोई शौक हुकूमत हुकूमत नहीं है, आखिरी जिंदगी चाहता हूं खिदमत करूं इस्लाम की, दीन की। तो यजीद ने कहा कहां खिदमत करनी है, मुअज्जिज़ हैं आप, जहां जो बोलें आप। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे वालिद की बड़ी मेहनतें हैं फतेह ईरान में, तो लिहाजा वहां की अगर हाकिमियत मिल जाए तो जिंदगी के आखिरी साल में ईरान में तबलीग पे गुजारूंगा, उम्मत की बेहतरी में गुजारूंगा, और वहीं अपना मस्कन इख्तियार करूंगा। यजीद ने कहा कोई बात नहीं। उसी वक्त लिख के दिया कि हम आपको शहर रे की हुकूमत का वाली बना देते हैं। इसकी बदबख्ती कि ये डायरेक्ट अगर शाम से ईरान चला जाता तो बच जाता। बदबख्ती ये कि खत लेके इसने कहा जरा कूफे से होता हुआ जाता हूं, 4 रिश्तेदारों से मिलता हुआ जाता हूं। कूफे आया, इत्तफाक से इब्न ज़ियाद भी कूफे आया और कूफे के हालात को कंट्रोल किया। ये सिर्फ निकलने वाला था तेहरान के लिए, तो कहा कि जरा इससे भी मिलता हुआ जाऊं, फिर तेहरान चला जाता हूं। खुदा हाफिज करने के लिए आया इब्न ज़ियाद के पास। जनाब इब्न ज़ियाद, कहिए कहां से आ रहे हैं? का शाम से आ रहे हैं। कहां थे? का बस बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, दिल है कि इस्लाम की खिदमत की जाए, तबलीग दीन की जाए, तरवीजे दीन की जाए। कहां खिदमत कर रहे हैं? का बस यजीद साहब ने ये लेटर वेटर दिया है, शौक नहीं था हमें, बस दे दिया है। हमारे वाले साहब की बड़ी मेहनतें हैं, ज़्यादा हम जाएंगे शहर रे में, का जरा दिखाइए। इसका लेटर लिया, इससे लेटर रखा साइड में, का जरा मेरे वाला लेटर भी पढ़ लीजिए। लेटर खुला, उसमें लिखा था कि मैं इब्न ज़ियाद को तमाम तर इख्तियार देता हूं, ये किसी भी वाली का हुक्म अज़ल भी कर सकता है, जिसे चाहे लगा भी सकता है, मतलब ऑल पावर्स मैंने इसको दे दिए हैं। कहा देखो अब मेरे पास पावर है कि तुम्हें भेजूं न भेजूं। कहा भाई हम तो खिदमत के लिए आए हैं। कहा देखो एक छोटी सी शर्त है, ये तुम्हारा हुक्मनामा मेरे पास पड़ा है, शर्त यह है कि कत्ल हुसैन में शरीक हो जाओ।
अल्लाह भी बार बार मौका देता है कि देख आगे न बढ़, ये हुक्मनामा छीन लिया है तो रुक जा यहीं पे। इसने कहा हुसैन कहाँ, हुसैन को कैसे कत्ल करूं? का फिर पड़ा पड़ा हुआ है, नहीं करना ना करो, हुक्मनामा यही है, मेरे पास इख्तियार है, मैं शहरे रह का हुक्मनामा तुम्हें दूंगा ही नहीं। घर गया, पूरी रात सोचता रहा। एक तरफ मोहब्बत रय की हुकूमत, एक तरफ नवासे रसूल। तो जहन में वही आया, कम मैं करबला ज्वाइन करूं या न करूं फर्क क्या पड़ता है, हुसैन ने तो वैसे ही शहीद हो जाना है, तो रय की हुकूमत को क्यों छोड़ूं? और कहा कि हुसैन को क्या पड़ी है यजीद के मुकाबले में आने की। ये बातें बाज लोगों ने की, कलियाद बिल्ला, ये उम्मत में क्या खड़ा कर रहे हैं, फितना खड़ा कर रहे हैं। अगर उम्मत जमा हो गई है तो हुसैन इब्न अली को भी जमा होना चाहिए। तभी का अगर रय की हुकूमत के दाने की तेरे दिल में हवस है तो का फिर हुसैन के दर पे ना आया करो। हवसवास बंदा कभी आशिक हुसैन नहीं बन सकता। एक शहर रय की हुकूमत ने इस बंदे को क्या बना दिया, कातिल इमाम हुसैन बना दिया। खुद आशूरा के दिन इतनी मुलाकातें इमाम हुसैन की किसी के साथ नहीं जितनी अपने साथ के साथ हैं। बार बार कहते हैं पलटा पलटा पलटा। अब मेरा पहला सवाल, जरा सोचिए कितने हज किए हैं इसने, कितनी नमाजें पढ़ी हैं इसने। शेमर 17 हज करने वाला मुअज्जिन लश्कर यजीद का, इब्ने साद पेश इमाम है, नमाज पढ़ाता है, पूरा लश्कर इसके पीछे। कुछ वो हैं जिन्होंने 60 साल नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, और उसके मद्दे मुकाबिल एक वहब कल्बी है। मैं सोचता हूं वहब ने नमाजें कितनी पढ़ी होंगी, वहब ने रोजे कितने रखे होंगे। चंद दिन का मुसलमान इनकी 60 साल की नमाजों पे भारी हो गया। चंद दिन का मुसलमान इनके हज और रोजों पे क्या हो गया, भारी हो गया। तभी मासूम फरमाते दुआ किया करो, ऐ खुदा मेरे लम्हों को बरकत अता कर। कभी कभी 70 साल के लम्हे बेबरकत होते हैं, कभी कभी हुर का एक लम्हा उसे जन्नती बना देता है। इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हो ना, फ़ी साअह व फ़ी कुल्ल साअह। साअह का मतलब घंटा भी है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं साअह का मतलब इस घड़ी और हर घड़ी। एक घड़ी कभी इतनी बाबरकत होती है कि इंसान की जिंदगी को कहां से कहां ले जाती है। इब्ने साद को 60 साल की जिंदगी मिली, जिंदगी है बेबरकत। अली असगर को 6 महीने की जिंदगी मिली, जिंदगी है बाबरकत। तो ये जिक्र जो इमाम हुसैन का जिक्र है, ये जिक्र बाबरकत है। इसमें बरकत नहीं है कि अल्लाह दिन ब दिन इसकी तादाद में क्या करता जा रहा है, इजाफा। दुनिया की कोई कौम नहीं जिसको इतना मारा गया हो जितना अहले बैत के चाहने वालों को मारा गया है, लेकिन जितना मारते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक जब मोमिनों को जिंदानों में डाला गया, शहीद किया गया, तो एक मोमिन बड़ा उदास हो गया। मौला के पास आया, मौला हम तो खत्म होते जा रहे हैं, मौला फलां को भी शहीद किया, फलां को भी शहीद किया, फलां को भी शहीद किया, कभी करबला, कभी जनाब ज़ैद, मुख्तलिफ लश्करों के नाम लिए। मौला इस तरह सिलसिला चल गया तो शिया बचेगा ही नहीं। मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इमाम क्यों नहीं बचेगा? मौला एक नस्ल को मारा जाता है तो शिया खत्म हो जाएंगे। तो इमाम ने कहा, यह दलील है जो ज्यादा कटे वो खत्म हो जाएगा और जो नहीं कटता वो बाकी रह जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि 10 लोगों को मार जाए वो खत्म हो जाएंगे, और 10 लोगों को न मारा जाए तो बाकी रह जाएंगे। अब ये मिसाल इमाम ने दी। इमाम ने कहा कि ये बता, बकरी साल में कितने बच्चे देती है? 2-3। इमाम ने कहा साल में कितनी बकरियां खाई जाती हैं? कराची का रेशो निकालिए कि कराची में एक दिन में कितनी बकरियां खाई जाती हैं। 2.5 करोड़ की आबादी, 1 लाख तो खाई जाती है। डेली 1 लाख बकरी कटे तो महीने में कितनी बकरियां? 30 लाख बकरियां। रमजान में तो और ज्यादा, हज की ईद में तो और ज्यादा।
तो साल में बच्चे भी कम देती है और कटती बहुत ज्यादा है, मेरे छठे इमाम कहते हैं। इमाम ने कहा साल में कुत्ता कितने बच्चे देता है? मैं उसकी मादा का नाम नहीं ले रहा। तो कमोला 8 बच्चे, 9 बच्चे, कटते कितने हैं? कमोला एक भी नहीं कटता। तो इमाम ने कहा कहीं तुमने देखा कि 400 कुत्ते एक साथ जा रहे हो? देखा? कमोला कभी नहीं देखा। कहा बकरियां तुमने हजारों की तादाद में साथ जाते हुए देखी हैं? कहा मौला का कटती भी ज्यादा है क्योंकि हलाल हैं, इनमें बरकत भी ज्यादा है। ये पैदा भी ज्यादा होते हैं क्योंकि हराम है, इनमें बरकत भी नहीं रखी है। तो कहा तुम्हें काटते हैं तो कोई बात नहीं, शहीद कहलाते हो। तो शहीद के खून में खुदा क्या अदा करता है? बरकत अदा करता है। पाकिस्तान में मारना शुरू किया, 90s में शिया बाहर जाना शुरू हुए। इन्होंने मक्तब को यहाँ रोका, दुनिया के हर मुल्क में शियत क्या हो गई? बढ़ती चली गई। एक ज़कज़की को मारना चाहा, 10-12 मिलियन शिया वहां पे बढ़ गए। एक अबू ज़र गफारी को निकाला कि अली की बातें ज्यादा करता है। कहाँ निकाल दिया? अबू ज़र को कहाँ भेजे? देखो वहां भेजो जहां अली वाले ना हो, क्योंकि अली वालों में भेजोगे और जोश दिलाएगा, नारे लगवाएगा, बातें करेगा, एहतजाज करवाएगा। तो ऐसी जगह भेजो जहां अली वाले ना हो और ऐसी जगह जहां अली से बुग़्ज़ रखने वाले हों, ताकि अगर अली के फज़ाइल पढ़े तो सर काट के सलमान इसका अबू ज़र का रख दें। कहां भेजा? शामात। शाम में हुकूमत किसकी? अहले शाम वो जिन्होंने नबी को नहीं देखा, अली को नहीं देखा। इब्तिदा जब मुसलमान हुए थे बनु उमय्या ने इनके ऊपर हुकूमत की है, शामात में भेजा। आज कभी गौर किया करो, पूरा शाम शिया नहीं, पूरा लुबनान शिया नहीं। लुबनान का एक छोटा सा हिस्सा जिसको बोला जाता है जुनूब लुबनान, वहां शिया है। भाई पूरे शाम में हुकूमत उनकी, एक छोटे से जुनूब में ये आशिक अली हसन नसरुल्लाह जैसे पैदा कैसे हो गए? तारीख में गए तो कहा ये वो इलाका है जहां अबू ज़र को भेजा गया था। तबलीग अबू ज़र का असर, ये जहां जाते हैं चश्मे की तरह काम करते हैं, खुद भी साहिब मारिफत, दूसरों को भी मारिफत देते हैं। ये पानी की तरह है, खुद भी ज़लाल होते हैं और जो इनको चखता है उनकी प्यास को भी बुझाते हुए चले जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले उम्मतों को तबाह किया फ़िरक़ों ने मेरे अजीज। अगर उम्मत विलायत अहले बैत पे जमा हो जाती तभी भी उम्मत में इख्तिलाफ न होता। वन लीडरशिप, वन गॉड, एक खुदा, एक वक्त में एक नबी की रिसालत, हकीमियत, नबी के बाद उस वक्त एक इमाम की हकीमियत, और इमाम ग़ैबत कुबरा में चले जाएं तो फिर हमारे यहाँ कोई हुक्म है कि हाकिम क्या होगा? एक होगा। लीडरशिप क्या होगी? एक होगी। पाकिस्तान में सत्यानाश क्यों है? लीडरशिप क्या है? ये अक्ल का हुक्म है। जब तक यूनाइट नहीं होगे, जब तक वन लीडरशिप के नीचे नहीं आओगे, कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। अल्लाह का उसूल है। अब लाख क्या नारे लगाओ, लाख बातें करो, लाख अच्छी बातें करें, लेकिन जब उसूल को फॉलो नहीं करेंगे, एक बंदा सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ रहे, वज़ू ही ना करे, नमाजें मुंह पे मारी जाएंगी। जब तक उसूल को फॉलो नहीं करो, मकतब अहले बैत का उसूल वन लीडरशिप है हर ज़माने में। इमाम हसन ने सुना कि आप लोग दौड़े दौड़े मौला हुसैन के पास कि आप जंग करिए, तलवार उठाइए, हम आपके पीछे चलेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया जिस तरह हसन तेरा इमाम है, इसी तरह हुसैन का भी इमाम है। इस मकतब की खूबी लीडरशिप थी, और जिन कौमों ने सिंगल और वन लीडरशिप के पीछे चली, उन्होंने क्या दिया है? आज यमन सफराजियों पर है, आज कामयाबियों पर है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया का फोकस लुबनान पर, सीरिया पर, ईरान पर, इराक पर। इनको पता ही नहीं कि पीछे खुदा ने छुपी हुई ताकत भी रखी हुई है। फटे हुए जूते पहनते हैं, पतले से बदन है, छोटी छोटी चुंडियों वाले, सोवियत यूनियन के जमाने की क्लेशन को रखने वाले, $2.5 मिलियन की टैंकों से सऊदियों को निकाल के उनकी टैंकों पे कब्जा करने वाले। ये हिम्मत, ये जुर्रत कैसे मिली? मकतब और आइडियोलॉजी
हिजबुल्लाह क्यों कामयाब? क्योंकि वन लीडरशिप के पीछे। ईरानीज क्यों कामयाब? क्योंकि वन लीडरशिप के पीछे। जब तक अल्लाह के उसूल को कौमें फॉलो नहीं करती, कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये मकतब तहजीब और अखलाक का मकतब है। यहाँ बाउंड्रीज को फॉलो करोगे, खुदा कामयाबी देगी। अल्लाह का हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ उम्मत, अल्लाह की रस्सी को थामो, कभी भी गुमराही में नहीं जाओगे। रस्सी हब्लुल्लाह कौन है? अली इब्न अबी तालिब है। हब्लुल्लाह कौन है? इन्नी तारिकुम फीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये रस्सी अल्लाह की, एक रस्सी का नाम अली है, दूसरी रस्सी का नाम कुरान है। रसूल खुदा जब ये कलाम कर रहे थे, अपनी दोनों अंगुष्ठ को, ये अंगुष्ठ पहली उंगली और दूसरी उंगली दोनों को ऐसे मिलाया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अंगूठा क्यों नहीं मिलाया? या रसूल अल्लाह छोटी उंगली क्यों नहीं मिलाई? कहा हर उंगली मिलाऊंगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये दो उंगलियां जब मिलाता हूं ये बिल्कुल बराबर हैं। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। फरमाया दोनों को मिलाकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। अगर किसी में से एक को भी छोड़ा, कोई कहे मैंने अहले बैत का दामन पकड़ा, कुरान को छोड़ा का तबाह बर्बाद हो जाओगे। कोई कहे मैंने कुरान को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया, तबाह बर्बाद हो जाओगे। कि जब जिंदगी में दोनों साथ रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। तो जब तक उसूलों को फॉलो न किया जाए, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को फॉलो न किया जाए, उम्मत बदबख्तियों में भी रहेगी, शिकस्त में भी रहेगी और हमेशा गुलामी में रहेगी। तो हुसैनियत आजादी का नाम है, हुसैनियत हुर्रियत का नाम है, हुसैनियत सलीम अक्ल का नाम है, हुसैनियत सही फिक्र करना सिखाती है, हुसैनियत जुल्म के सामने इंसान को ललकार देने की हिम्मत अता करती है। कि नस्लों को सिखाओ कि सही है तो बोले सही है, गलत है तो बोले गलत है। बचपन से सिर्फ आपने बच्चों को यह बताना बेटा गलत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सही राह पे चलना है। हाँ गलत पे हो, उस गलत को कोशिश करो, क्या करो, सही करो, राइट डिसीजन जिंदगी में लो, जिंदगी में सुकून भी आएगा। लेकिन अगर रॉन्ग पे रहोगे और रॉन्ग पे चलते रहोगे तो जिंदगी का सुकून क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह ने हर किसी को हलाल का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को इख्तियार करो। कभी भी जिंदगी में ऐसे फैसले न करो कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी तबाह हो जाए, आखिरत की जिंदगी। मोमिन कैसा होता है? मोमिन यही होता है कि उससे पूछा जाए जनाब कितनी एज है? 31 साल। का अपनी गुजरी हुई जिंदगी से राजी हो, अपने किए गए फैसलों पर राजी हो। अगर पास्ट में कोई गलत फैसला किया है, अब अल्लाह कहता है आगे 30 साल और हैं तेरे पास, अपने फैसलों को सही करो। अगर दीवार कज थी और टेढ़ी तुमने ऊपर बनाई, अब वक्त है उसको गिरा, फिर से क्या कर, नई दीवार बना। 60 साल होर की जिंदगी वहब की जवानी क्रिश्चियनिटी में गुजर गई, एक दिन में फैसला किया। और कोई नाराज होता है तो हो जाए, और बेटा साथ न दे न दे, भाई साथ न दे न दे, कबीला तुझे छोड़ देता है छोड़ दे, लेकिन तूने सही रास्ते पे चलना है। जब कोई ऐसा फैसला करता है तो फिर हुसैन भी उसे सीने से लगा लेते हैं। सही फैसला, जिंदगी सही फैसलों पे गुजारो, और गुजरी हुई जिंदगी पे अगर तुम मुतमइन हो तो समझो इमाम जमाना भी मुतमइन है। बड़ा आसान है हर बंदे को ये देखना कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरी, कि अपनी निगाहों से न देखो, हुज्जत खुदा की निगाहों से देखो। आयतुल्लाह उल उज़्मा शिराजी बुजुर्ग नजफ के तालिब इल्म आए और कहा कि किबला से एक सवाल करते हैं। किबला ये बताइए अगर आपको पता चले आपकी जिंदगी का एक हफ्ता बाकी है, 1 वीक, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कहे कि आपके पास ओनली 6 मंथ हैं, पता चल जाए कि 6 महीने, अब वो बंदा क्या करेगा? कर्जा हो, पैसे लिए हो, किसी को तंग किया हो, अजियत दी हो, कोई नमाजें कज़ा हो, फौरन तैयारी शुरू। फला जगह दफन करना, फला मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, ये कफन है जनाब, ये गिरिया जारी, ड्रामे देखना छोड़ देगा, घूमना छोड़ देगा, क्रिकेट पे जाना 24 घंटा मस्जिद, अल्लाह 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 और ऐसा नेक। और फिर डॉक्टर कह दे आप ठीक हो गए हो जनाब, जिस स्पीड से नेक हुआ था ना उसी स्पीड से पीछे आना शुरू कर देगा। हमारे दोस्त थे, मौलाना थे, कह रहे मौलाना जहाज इस्फहान से उड़ा मशहद के लिए, तो बेदीन औरतें जितनी बैठी थी बदहिजाब, फुल मेकअप, दुपट्टा पीछे और बैठी हैं। मौलाना कहते हैं हम कुछ कहते हैं तो हमारा मजाक उड़ाएं।
कौम दीन से इतना भाग गई है, दीन का मजाक उड़ाना शुरू। अगर दानिशमंद कहते हैं कि रमजान का महीना, और जवान ने जैसे देखा कि मौलवी गाड़ी में बैठा है, सिगरेट निकाली, धुआं फूंका और कहा कि वो क्या किया, उसने अपना शीशा नीचे किया, कह रहे मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, गाड़ी साथ में, का मौलवी को चढ़ाते हैं, तो वो सारा धुआं उसने लिया पीछे, और वो धुआं कह रहे हैं मेरे जिस फ्रंट सीट पे बैठा था मेरे शीशे पे मार रहा है। एक मारा, दो मारा, मैंने कहा जनाब मुझे क्यों मार रहा है ये? तो आज दानिशमंद कहते हैं मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा देखो धुआं मारना है, कह रहे हाँ, तो एक कर, मैंने कहा धुआं लो, कश करो, किया, ऊपर मारो, ऊपर आसमान की तरफ, क्योंकि रोजे का हुक्म मैंने नहीं दिया, तो ये धुएं तुमने मारने हैं तो किसे मारो? मौलवी पे क्यों चिढ़ते हो जनाब? हम जो हुक्म देते हैं वो हमारे आबा अजदाद की शरीयत तो नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत है। तो कहते मौलाना जब जहाज में बैठे सारी बदहिजाब औरतें जहाज के अंदर, मौलवी को देख के दुपट्टा और पीछे करें, और वो जहाज आज से कोई 8-9 साल पहले जहाज को आग लग गई। अभी मशहद की हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके एक इंजन को आग लग गया जहाज के, कह रहे पूरे जहाज में चीखें, वो सारी जो मौलवी से नफरत करे सारे मेरे पास आ गए, सारी औरतें मौलाना दुआ करिए, जहाज नीचे उतरे, कह रहे हैं टिश्यू पेपर निकाला, अपने होठों को साफ किया, मेकअपों को उतारा, दुपट्टे आगे चल गए, कोई उससे चादर मांग रहा है कि भाई मौलवी को कहो दुआ करे, अल्लाह नीचे उतारे हम सुधर जाएंगे, हिजाब भी करेंगे, आज के बाद मेकअप वेकअप ये सारी वल्गरिटी को हम छोड़ देंगे, बस जहाज नीचे आ जाए। मौलाना कहते हम भी तस्वीर पढ़ना शुरू किया, मौलवी भी तो था कि भाई हम भी तो नीचे उतरे हैं, हाँ क्या खुदा जहाज को नीचे उतार, ये भी बंदे तेरे सुधर गए हैं, तबलीग का असर इन पे हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा असर हो रहा है इन पे, और इत्तेफाक से वो जहाज उतरा, जहाज बच गया। कहते मौलाना वल्ला जैसे जहाज उतरा, पायलट ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह जहाज सही सलामत उतर गया है, का फिर दुपट्टे पीछे, फिर वो जैसी कंडीशन थी मौलवी भी भूल गए, अल्लाह भी भूल गए। बंदे को पता चले 6 महीने में मरने वाला हूं, एकदम नेक हो जाता है, मौत का जिक्र सुन के बंदा नेक हो जाता है। आगा शिराजी बुजुर्ग से क़िबला, आपको अगर पता चले कि विदिन 1 वीक आप मर जाओगे और पक्की खबर मिले तो आप उस 1 हफ्ते में क्या करोगे? हम होंगे तो नेक बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, मौत की खबर सुन के। आगा शिराजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे लाल मैं वही करूंगा जो आज तक करता हुआ आया, मुझे मौत की खबर सुनने की जरूरत नहीं है कि खबर सुनूं तो नेक हो जाऊं, का मैं वही करूंगा, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में कहा है कि हमारे शिया वो हैं या हम अहले बैत वो हैं कि हम पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत हमारे ऊपर आ जाए या हम मौत के ऊपर आ जाए, हम लम्हा हर लहजा इंसान मौत के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तभी कहा कि हर हमदान मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा मुझे देखेगा। कमाल ये नहीं कि तू अली को देखे, कमाल ये है कि अली तुझे देखे, और कमाल ये भी नहीं कि अली तुझे देखे, बड़ा कमाल यह है कि अली तुझे ऐसे देखें जैसे हुसैन ने हबीब को देखा था। यह नहीं कि शिया मरेगा देखेगा, मन यमुत यरानी, जो भी मरेगा अली को देखेगा। शिमर को भी तो मौला हुसैन ने देखा, रसूल ने भी तो कईयों को देखा। ऐसे देखें जैसे रसूल अली को देखते थे, ऐसे देखें जैसे अली सलमान को देखते थे, ऐसे देखें बचो उस निगाह हुसैन से जैसे हुसैन ने शिमर को देखा, बचो उस निगाह अली से जिस निगाह से अली ने इब्ने मुलजिम को देखा। कमाल तब है जब शफकत की निगाह से देखें, का मरने वाला अली की निगाह से समझ जाएगा मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। मासूम गैज़ो गज़ब की निगाह में न देखें, ऐसे मरो कि फख्र करें कि मेरा शिया मेरे पास आया है। सईद के बदन पे 17 तीर लगे, 90 साल का बूढ़ा,
नमाज बचाते बचाते 17 तीर खाए का जब बदन से खून बहने लगा, हाथों में रशा आया, कांपने लगे। मुड़ के देखा कि अभी भी इमाम हुसैन की नमाज बाकी है। कहते दोनों हाथ कमर पे रखे और कहा कि आए बदन, मुझे इतनी मोहलत दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एक भी तीर मेरे मौला के बदन पे पेवस्त हो। कहते जब मौला क़ुऊद में तशहुद में आए तो सईद जमीन करबला पे गिरने लगा। असहाब कहते हैं इतनी तेजी से हमने मौला हुसैन को चंद ही लोगों के जनाजे पे जाते हुए देखा है। उनमें से एक सईद है का तशहुद पढ़ा और जल्दी उठे कि सईद का बदन खाक पे न गिरे। मौला ने अपनी गोद में लिया। अब बताइए 80 साल 90 साल जिंदगी इताअत में, बदन पे तीर खाए कुर्बानी मौला हुसैन के लिए, नमाज इमामत को बचाया। अब इस बंदे को तो सुकून से दुनिया से जाना चाहिए ना, रूह परवाज कर जाए ना, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं तड़प रहा था, कुछ कहना चाहता था मौला को, और मौला बार बार कह रहे थे सईद वफा की हद कर दी, सुकून से चला जा, रूह बदन से निकल जाए, लेकिन कहता नहीं मौला कुछ कहना चाहता हूं। कहते हैं कांपते हुए हाँफते हुए होंठों से 2 लफ्ज जारी हुए, और लफ्ज ये थे मौला अर्रज़ैत, क्या मुझसे राजी हो गए। अजब सी मुस्कुराहट आई हुसैन के चेहरे पे, क्या सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा भी राजी। बस जिंदगी ऐसे गुजारो कि इमाम राजी हों, और वो ये तब गुजरेगी जब अपनी गलतियों को हम क्या करेंगे, अभी जो हम गलत कर रहे हैं इसको आप सही करो। अल्लाह वक्त देता है, अल्लाह मोहलत देता है। सही डिसीजन, आकिलाना डिसीजन जब इंसान जिंदगी में लेता है तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। फरमाया खुलूस दिल से मेरे जद को सलाम करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। पूछा मौला इतनी ताकीद क्यों है सलाम की। अर्ज की क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा हुसैन तरस गया था कि कोई आए सलाम करे। कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो। बीबी सैयदा कहती थी अली मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। कि नबी की बेटी मैं सलाम करता हूं, अली को कोई जवाब नहीं देता। तभी ज़ियारत आशूरा में 100 सलाम। जिंदगी में कम अज कम डेली 50 आयतें कुरान की, या ज़ियारत आशूरा या वारिसा, यानी जिक्र कुरान और जिक्र अहले बैत जो बंदा डेली करता है खुदा उसके वजूद में क्या लाता है, नूर लाता है। बारहा मजालिस में कह चुका कि गम हुसैन की ताकत तौबा के आंसू से भी ज्यादा है। तौबा का आंसू गुनाह मिटाता है। उस्ताद अखलास से हमने पूछा, हमने कहा तौबा का आंसू भी गुनाह मिटाए, गम हुसैन मौला का आंसू भी गुनाह मिटाए, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। का बेटा देख जब कपड़े नजिस हो जाते हैं इनको पानी में धोओगे तो क्या हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। ये काम है तौबा के आंसू का। नजिस हो गया, निजासत पड़ गई, आपने सर्फ में धोया, 3 बार पानी में डुबोया, धोया साफ किया, रंग भी निजासत की गया, बू भी उसकी चली गई, तो ये क्या हो गया, पाक हो गया। लेकिन कहा कि मेरे लाल कभी कभी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, धो लेते हो पाक हो जाते हैं, दाग नहीं जाते। चाय गिर गई, रंग गिर गया। का गमे हुसैन का आंसू दागों को मिटाता है। ये नहीं कि बंदा तौबा न करे सिर्फ रोए। गमे हुसैन का आंसू अपर ग्रेड है। पहले तौबा करो, गुनाह मिटवाओ, अब उस गुनाह का जो दाग है ये गमे हुसैन का आंसू क्या करता है, मिटा देता है। और ने बड़ा गुनाह किया था, लजा में फर्ज से हुसैन में हाथ डाला था। जब आया ना इमाम के पास, मौला ने सीने से लगा, और मैंने माफ किया, रोए जाए, और मैंने माफ किया, रोए जाए, और जन्नत की बिशारत दे रहा हूं, रोए जाए। का रो क्यों रहे हो, का मौला अगर इजाजत दे मैं सैदानियों से माफी मांगू, और मैंने माफ किया, मेरी बहनों ने माफ किया। का मौला जानता हूं सिजियतकुमुल करम, ये पूरा खानदान करम का खानदान है, और जब जानते हो फिर क्यों कह रहे हो माफी मांगू। कहते मौला जब रास्ता रोका था मुझे अमारियों से कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही, सुकून नहीं मिल रहा मौला। फिर इजाजत मिली, इसने जाके माफी मांगी। तो ये जो दाग है ना, कितना बड़ा दाग था हुर पे, सारा पानी हुसैन ने पिला दिया, सकीना प्यासी रही, अपने मशकीज़े खाली कर दी यजीदियों के लश्कर के लिए।
कोड़ता था और अंदर से। जब शब आशूर इसकी बेटी खेमे में और कहने लगी बाबा एक गिलास पानी का दो, मशकीज़ा दो, बेटी पी लो। बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं सामने वाले खेमों से आ रही हूं, वहां पे बच्चियां प्यासी हैं। पिछले जमाने में मटकों के अतराफ में कपड़ा लगाया जाता था ताकि पानी क्या रहे, ठंडा रहे। तो बाबा गई हूं खेमों में, मटकों में पानी नहीं है, उसके अतराफ में जो कपड़ा लगा है वो थोड़ा गीला है, बच्चियां अपना सीना उस कपड़े पे रख रही हैं ताकि थोड़ी प्यास का एहसास कम हो जाए। जब इतना बड़ा गुनाह गमे हुसैन का आंसू मिटा देता है, उम्मीद रखो इस गम से, लेकिन कहा ऐसे रो जैसे ये तेरे जिंदगी की आखिरी मजलिस है। वल्लाह इस नाम से बेहतर कोई नाम नहीं तौबा के लिए, और वो नाम नाम हुसैन इब्न अली है। आज ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया, जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। दिलों को करबला ले जाएं और खुलूस से दिल से अपने मौला को सलाम करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला खुलूस दिल से अस्सलाम अला हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला अली इब्न अला औलाद हुसैन अला अस्हाब। मेरा सलाम खुश्क घूंटों पे ये सलाम मेरे सलाम नहीं है, ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना के सलाम। मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे, अल्लाह जाने अली असगर के होठ या अली अकबर के होठ। जवाब मुझे नहीं पता, इमाम ज़माना ने दिया, फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क होठों पे, ओ जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। साहिब औलाद मैं हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का जनाजा न दिखाए, अल्लाह किसी बच्ची को कटी हुई गर्दन न दिखाए। अक्सर अहले सुन्नत सवाल करते हैं
कि शिया इतना क्यों रोते हैं, दलील से बात किया करो। आज के बाद कोई सवाल करे उसे सही बुखारी की हदीस सुनाया करो। हदीस है किसी हैवान के लिए, लेकिन सुन के दिल तड़प जाता है। रसूल खुदा फरमाते हैं, मुसलमानों कभी किसी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो, हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो। इमाम ज़माना फरमाता है, मेरा सलाम हो उन होठों पे जिन पे छड़ी मारा था। हदीस ज़हनों में रहे। अगला सलाम इससे भी दर्द भरा सलाम है। फिर फरमाया, मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। अल्लाह जाने ये किसके रुखसार है। जवाब मेरे मौला ने दिया, मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी गालिब के तमाचों ने रंग सिया किया। इतने तमाचे मारे कि चेहरे की रंगतें बदल गए। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, सकीना के आखिरी जुमले, उसके बाद बच्ची की सांसें रुक गई थी। का जिंदा निशान बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का जनाजा भी न दिखाए। कब बड़े प्यार से बाबा का सर लिया, अपने सीने से लगाया, रोके कहने लगी, मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरा चेहरा देखो। ओ बाबा कभी बाप बेटियों से शर्माया नहीं करते। का ऐसा जुमला जुमा रूह बर्बाद कर गए। कहने लगी, बाबा मेरे गरीब वतन बाबा, ओ बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरा रुखसार देखो। बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। ये जुमला कहने के बाद सकीना बेहोश हो गए। अजब है, तीनों सलामों का ताल्लुक मजलूमों के चेहरे से है। पहले इमाम ज़माना ने होठों को याद किया कि मेरा सलाम उन होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। ये वो होठ हैं जिन्हें ज़हरा चूमा करते थे। ये वो होठ हैं जिन्हें नबी बोसा दिया करते थे। उसके बाद इमाम ने रुखसारों को याद किया। इसका ताल्लुक भी चेहरे से। मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया।
अगला जुमला बड़ा अजीब है, याद किसी और चीज को किया लेकिन इशारा इमाम का चेहरे की तरफ। बड़ा सख्त सलाम किसी मोमिन के ख्वाब में आए मेरे मौला, फरमाए मोमिन जब भी आंखों में आंसू सबसे पहले मेरे ज़हूर के लिए दुआ किया करो। का मौला जब दुआ करूं अल्लाह को कौन सा वास्ता दूं? फरमाया अल्लाह कभी दो वास्ते रद्द नहीं करता, एक मेरी सकीना का वास्ता, दूसरा मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता। आज दोनों बीबियों के हरम में बड़ा सन्नाटा है, आज वहां पे कोई रोने वाला नहीं है। सुनोगे तीसरा सलाम, इसमें भी इशारा चेहरे की तरफ है। फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे ओ जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। कलाइयों को याद किया, इशारा चेहरे की तरफ है। कैसे? हमने कहा सैयदा ज़ैनब को जालिमों ने ताजियानों से मारा, लेकिन इमाम ज़माना ने वो मंजर याद नहीं किया। रिवायत में है नौ के नेज़ा से बीबी के सर पे मारा, लेकिन इमाम ज़माना ने वो याद न किया। जब कूफे की बाजार में गए लाइनों ने पत्थरों से मारा, लेकिन इमाम ने वो याद न किया, बल्कि कल मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे ओ जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। मैंने अपने उस्ताद से कहा ये कौन सा मंजर है? कहने लगे ये 11 मुहर्रम का मंजर है। और जब ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे, याद कलाइयों को किया, इशारा चेहरे की तरफ। ओ 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई बच्चा कहे मौलाना सैयदा गाजी की तरह कैसे गिरे, वो अब्बास के तो बाजू नहीं थे, ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे। मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा, ज़ियारत लाहिया इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो मेरी उन पुप्पियों पे ओ जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। लेकिन एक फर्क था, अब्बास घोड़े से गिरे लेकिन बीबी ऊंट की ऊंचाई से गिरे। जब अब्बास गिरे तो हुसैन सर गोद में लिया, लेकिन जब ज़ैनब गिरी नामहरमों का मजमा रोकेगा अली अकबर अली अकबर का। खुदा तुझे ज़ैनब के जख्मी चेहरे का वास्ता,
तुझे सकीना के जख्मी रुखसारों का वास्ता, तुझे मौला हुसैन के जख्मी होठों का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम को नुसरत अता फरमा, दुश्मनान दीन दुश्मनान शिया को नीस्त व नाबूद फरमा, हमारी नस्लों को अली और आले अली की सीरत पे चलने की तौफीक नसीब फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, जब औलाद हैं उन्हें औलाद नेक सालिह अता फरमा, हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हम सबको आक़िबत बिखैर नसीब फरमा। ऐ खुदा ज़ियारत करबला के मुतमन्नी हैं, उन्हें ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन नसीब फरमा। इस ज़िक्र को, इस गिरिये को, इस इबादत को, इस नज़र व नियाज को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। जो मांगा न मांगा अपने ख़ज़ाने क़ुदरत से हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।